हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लॉन्ग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, किरचॉफ नियम क्या है? किसी व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त प्राप्त करें। सबसे पहले किरचॉफ नियम, प्रथम नियम, किसी संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। ठीक है, किसी संधि पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होता है? शून्य होता है। दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0। दैट इज I बराबर 0 प्लस IN। ठीक है, जितनी भी विद्युत धाराएं होंगी सभी का बीजगणितीय योगफल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट IN बराबर 0। दैट इज सिग्मा I बराबर 0। अब यहाँ क्या है कि साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा, उसका जिक्र यहाँ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, दूसरा नियम, द्वितीय नियम, किसी बंद परिपथ में विद्युत विभवांतर का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। दैट इज सिग्मा भी बराबर 0। ठीक है, किसी बंद परिपथ में विद्युत विभवांतर के विद्युत विभवांतर के परिवर्तन का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। दैट मीन्स सिग्मा भी बराबर 0। ये दो नियम हो गए। क्वेश्चन का पहला हिस्सा क्या था? किरचॉफ नियम लिख दिया, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। प्रथम नियम, नोट कीजिए इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज आप पहले डायग्राम पर देखते हैं, फोकस करेंगे।
चलिए ये डायग्राम, 4 रेसिस्टर पी क्यू आर एस, एक सेल, 2 की और एक गैल्वेनोमीटर, ये पूरा का एक अरेंजमेंट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ये। तो 4 रेसिस्टर व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पहले लिखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। तो 4 रेसिस्टर पी क्यू आर एस, एक सेल, 2 कीज और एक गैल्वेनोमीटर का एक अरेंजमेंट है। ठीक है। अब सबसे पहले K1 को क्लोज करते हैं, तो सर्किट से करंट पास हो रहा है। इसके बाद K2 को क्लोज करते हैं। सबसे पहले K1 को क्लोज करेंगे, फिर K2 को क्लोज करेंगे, और अगर G गैल्वेनोमीटर में कोई विचलन नहीं होता है तो यह माना जाता है कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज किस अवस्था में है, तो संतुलित अवस्था में है। और जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में होता है तो P/Q बराबर होता है R/S। यही है किसी व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की शर्त, कि कोई व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित कब माना जाएगा, तो तब माना जाएगा जब उससे करंट पास हो लेकिन G में कोई विचलन नहीं हो। तो उस स्थिति में P/Q बराबर होता है R/S। मतलब ये इन शॉर्ट कि अगर IG का मान 0 हो जाए, ठीक है, सर्किट में करंट पास हो रहा है, इसके बावजूद IG का मान अगर 0 हो जाता है तो हम ये कहेंगे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में है। ठीक है। और जब ये संतुलित अवस्था में होगा देन P/Q बराबर होगा किसके, R/S के। ठीक है। तो इसी को लिखेंगे अब हम यहाँ, यह 4 प्रतिरोध PQRS, एक सेल, 2 कीज, K1 तथा K2 और एक गैल्वेनोमीटर G की एक व्यवस्था है। ठीक है। यदि कि K1 को क्लोज किया जाए फिर कि K2 को क्लोज किया जाए और G में कोई विचलन नहीं हो तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होता है। इस स्थिति में P/Q बराबर R/S। ठीक है। जो बात हमने अभी समझा था उसी को हमने यहाँ क्या किया, लिखा है। अब इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम सर्किट लेते हैं, क्लोज सर्किट ABDA। ठीक, पहला क्लोज सर्किट ABDA। तो क्लोज सर्किट ABDA से अब पहले A से B की बात करेंगे। I1 इंटू P प्लस होगा। क्यों होगा ये आप जान रहे हैं, क्योंकि I1 यानी करंट और डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए I1 इंटू P हो जाएगा प्लस। B से D ये भी प्लस,
आई जी इंटू जी, डी से ए माइनस, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा, सॉरी, माइनस आई माइनस आई वन इंटू आर, सबका सम 0, ठीक है। आई वन पी प्लस आई जी इंटू जी माइनस आई वन इंटू आर, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ करंट जो है वो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स के एगेंस्ट है। हम जा रहे हैं डी से ए, करंट आ रहा है ए से डी, इसलिए इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस। अब संतुलित अवस्था में आई जी बराबर 0, संतुलित अवस्था में आई जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जहाँ जहाँ आई जी है वो सब 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू जी माइनस आई वन इंटू आर, ये उधर भेजेंगे, प्लस हो जाएगा आई वन पी इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर, इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। नोट, अब दूसरा क्लोज सर्किट बी सी डी बी, और क्लोज सर्किट बी सी डी बी, चलते हैं। बी से सी क्या हो जाएगा, आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू, प्लस होगा सी से डी माइनस हो जाएगा आई माइनस आई वन प्लस आई जी इंटू एस, डी से बी अगेन माइनस आई जी इंटू जी इक्वल टू 0, सबका सम हो जाएगा 0। संतुलित अवस्था में आई जी बराबर 0, जहाँ जहाँ आई जी है सब जगह 0, प्लस 0 इंटू जी बराबर 0। अब यहाँ देखिए क्या बच गया, आई वन इंटू क्यू माइनस ये 0, आई माइनस आई वन इंटू एस, ये होल टर्म 0 इक्वल टू 0, ठीक है। क्लोज सर्किट बी सी डी बी में हमने लिया, साइन कन्वेंशन को यूज किया। संतुलित अवस्था में आई जी 0 होता है, जहाँ जहाँ इक्वेशन में आई जी है वहाँ वैल्यू 0 कर देंगे। फाइनली आ गए हम यहाँ पर, इसको उधर भेजिए, क्यू इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू एस, इक्वेशन सेकेंड, ठीक। समीकरण फर्स्ट बाय सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, आई वन पी कटेगा, दैट इज पी बाई क्यूब इक्वल टू आर बाय एस, प्रूव्ड। पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाय एस, यही प्रूव करना था आपको, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला क्वेश्चन है, सॉरी पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन और लॉन्ग होंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, फिर हम वो उसको अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू, नोट कीजिए।